हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया कोई इनको सही कर दिया, वो मुल्जिम है। लेकिन अगर हमें कोई न्याय नहीं चाहिए, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। वो कहाँ है उसका एड्रेस बताया जाए, उसकी मुंडी काट कर रखेंगे। क्या क्या करेंगे? ये कोई बात नहीं, 11 साल बाद मुझे निकाल देना जेल से बाहर। अगर निकलना ही है 11 साल, हम भी आराम से 6 बजे तक जितनी औरतें इंस्टाग्राम में कमर हिलाती, इनके कमरों को मैं तोड़ूंगी। इन भाइयों को छुपवाने के लिए आगे नहीं रखना है। अभी 2 डंडे बजेंगे, ये अंदर चले जाएंगे। आगे आना है हमने, और अभी आधा घंटा और रुको, अगर महिला नहीं आई, भगवान कसम रैली एक तरफ लकड़ी निकाल के इनको छूटो आ जाओ। अब छूटेंगे औरतों को पहले, अगर औरत आगे नहीं आई तो ये आदमी क्या करेंगे? ये तो हर जगह खड़े होते हैं। हम लोग कोर्ट में रखते हो, 9 महीने आप लोग कोर्ट में रहते हो, और आपको ही दर्द होता है सबसे ज्यादा। और आज एक बेटी के लिए महिला ने, बीवी ने बहुत अच्छी बात कही है। आप कहीं में हो, आइए, ये महिलाओं की लड़ाई है, ये राज्य सरकार की लड़ाई है। शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए कि उन्होंने ऐसा वकील दिया जो आज आके बोलता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं राज्य के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, मैं राज्य की बेटियों के लिए नहीं करूंगा। राज्य सरकार की गलती, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। बस एक ही मांग है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको फांसी मिले। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बोलूँगी, और हम सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। दैट्स इट। गलत, बहुत गलत ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, तो उन्हीं सबूतों को खारिज करते हुए उसको बाइज्जत बरी करना, ये हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, आज पूरा उत्तराखंड चाहता है कि कशिश को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब दोबारा से पिटीशन दायर होगी और उस हत्यारे को, उस दोषी को फांसी की सजा। राज्य सरकार से निवेदन करने आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी करें, जिससे कि हमारी नन्ही कली को, हमारी बेटी को न्याय मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। जो 11 साल पहले हल्द्वानी के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा हमारी बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ था, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, मैं उनसे हर चीज़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बहुत सख्त पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय दिलाएं। मुझे लगता है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, तो उस समय हमारी जो बिटिया है उसके घर वालों को और उनके वकीलों को किसी को इस चीज़ की पता नहीं चल पाया, तो इसलिए मजबूत पक्ष नहीं रख पाए थे। तो इस समय उनके पिताजी का भी मैंने कल इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला कि हम अपना भी वकील रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और कैसे न कैसे जो यहाँ से निचली अदालत से जो फैसला आया है उसको बरकरार रखेंगे। और हम तो वो सोच रहे थे कि उनको फांसी मिले, हम तो चाह रहे थे, हम तो सुनना चाह रहे थे कि कब फांसी का उसका ऑर्डर आता है, हम उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस बीच में ऐसा निर्णय आ गया कि जिससे हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसके माता पिता को तो कम हो रही है, हम लोगों को, हल्द्वानी वासियों को ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हल्द्वानी में ये कांड हुआ था, हल्द्वानी में ये वारदात हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार से कि इसमें मजबूत पैरवी करके जो डिसीजन फांसी का था उसको बरकरार करते हुए जल्द से जल्द इसी साल 2025 में उसको फांसी दी जाए। 2014 के बाद 2021 में इंसाफ मिलता है, दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी जाती है, और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है। अब समझिए 7 साल की बच्ची को कुछ दरिंदे मिलकर रेप करते हैं और मार देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज कहती है वो निर्दोष है। तो हम पूछना चाहते, तमाम जनता पूछना चाहती है, आखिर वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? हमें वो दोषी व्यक्ति चाहिए। क्या 7 साल की बच्ची ने खुद का रेप करके खुद को मारा होगा? सवाल घूम रहा है लोगों के जहन में, पूरे उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर सवाल घूम रहा है। और ये जो लड़ाई है
पूरे उत्तराखंड की हर माँ और बहन की बन चुकी है। आक्रोश हद से ज्यादा शरीर अंदर हो चुका है लोगों का। हम मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार के वकील वो क्या कर दिया उनने ऐसा, जब हाईकोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी तो किस तरीके से उनने पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी। तो फिर से हम राज्य सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपील कर रहे हैं। विज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप काबिल वकीलों की पैनल गठित करिए और पुनर्विचार याचिका दायर कर हमारी नन्ही परी के साथ पूरे उत्तराखंड राज्य की महिला अस्मिता के साथ न्याय करिए।